दैवीय आपदा एवं राहत कार्यों के प्रति प्रशासन की हीला-हवाली और संवेदनहीनता का एक ऐसा मामला जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से एक ऐसे ही मामले को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। 8 मई 2024 को जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर घाटी में अतिवृष्टि होने के कारण ग्राम सुपाकोट स्थित लक्ष्मीपुर के प्राचीन नाले में गधेरे का मलबा आ जाने से यह प्राचीन नाला पूरी तरह जमींदोज हो गया था और गधेरे का पूरा मलबा नाले के साथ ही आसपास के मकानों में भी घुस गया था, जिससे मकानों को खतरा हो गया था। इस अतिवृष्टि के बाद प्रभावित जनों ने तमाम समाचार पत्रों में सुर्खियों में ये समाचार प्रकाशित हुआ था और प्रभावित जनों द्वारा शासन और प्रशासन से प्राचीन नाले की मरम्मत और गधेरे के पानी की निकासी का तत्काल कराने का आग्रह किया गया था। स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि से हुई क्षति का आकलन करने के लिए मौका मुआयना भी कराया गया था। मौका मुआयना करने के लिए पहुंची टीम के बाद लोगों को लगा कि हाँ, अब इसमें कुछ राहत और बचाव कार्य जल्द होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आखिर में तमाम पत्राचार जारी रहा, तमाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी यह मामला रहा। सोमेश्वर घाटी में चनौदा में भी अतिवृष्टि हुई, सब जगह अतिवृष्टि हुई, लेकिन यहाँ का मामला भी पूरा हाईलाइट रहा। और होते जब नवंबर में 20 नवंबर को यहाँ पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य उद्यान अधिकारी नरेंद्र कुमार जी आए थे। और ग्रामवासियों ने जब ये प्राचीन नाले का मामला उनके संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने उस समय नाले का निरीक्षण किया था और लोगों को आश्वस्त किया था कि इस पूरे मामले को वो डीएम के संज्ञान में लाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद लोग टाकटकी लगाए थे कि अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होने पर आखिरकार गांव के प्रभावित मोहल्ले वासियों ने एकजुट होकर ये बीड़ा उठाया कि नाले को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और आपसी सहयोग से एकजुट होकर उस नाले में जितना मलबा पड़ा था, अटा पड़ा था, वो पूरे मलबे को बाहर निकाल के जब नाले की शीर से पानी पूर्ववत बहता हुआ दिखने लगा और उसके साफ सफाई के बाद तो वहाँ पर लोगों ने पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वरुण देवता की मूर्ति की स्थापना की। और इस पूजा कार्यक्रम, नाले में हुए इस पूजा कार्यक्रम के लिए मैं मुख्य अतिथि के रूप में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को भी आमंत्रित किया गया था और वो उस कार्यक्रम में आए भी। और उस समय भी प्रभावित जनों ने यही उनसे आग्रह किया कि जो ये नाले के चारों ओर जो मलबा पड़ा है, हमने इतना तो निकाल दिया है, और जो मलबा पड़ा है और गधेरे के पानी की निकासी अवरुद्ध हुई है, जो निकासी का मार्ग बह जाने से, जो क्षतिग्रस्त हो जाने से जो गधेरे के पानी की निकासी, समुचित निकासी और ये मलबे और नाले की मरम्मत का जो शेष कार्य है उसे शीघ्र पूरा कराने का उनसे आग्रह किया। तो नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य उद्यान अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार जी द्वारा उस समय भी पूर्व में दिए गए आश्वासन को दोहराते हुए यही आश्वासन दिया
कि वो इस पूरे मामले को अपेक्षित कार्यवाही के लिए डीएम के संज्ञान में लाएंगे। अब उसके बाद लोग ये टकटकी लगाए हुए थे कि बरसात से पहले ये कार्य हो जाएगा, अब होता है तब होता है। लेकिन इस बीच हमारे संज्ञान में यह आया कि जब इसकी खाना तलाशी करेगी क्या मामला है, कहाँ पर रुका है, तो पता चला कि जो सत्ताई लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा वर्ष 2024-25 में आई इस देवी आपदा के कारण जो क्षतिग्रस्त नौला और गधेरे के पानी की निकासी का एक 1.99 यानी कि 2 लाख का एस्टिमेट तैयार कर 27 मार्च को जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। जब ये जानकारी में आया तो सब प्रभावित जन हैरान रह गए। उन्होंने कहा अरे जब ये कि 2 लाख का एस्टिमेट तैयार करने, आपदा जब 8 मई 2024 को आई, इस आपदा के बाद 10 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद ये जो एस्टिमेट भेजा गया है, तो 10 माह से अधिक का समय इस एस्टिमेट को तैयार करने में लग गया। तो इसको लेकर सब प्रभावित जन हैरान रह गए। और अब आगे और इस कार्य को होने में या शुरू होने में और आगे की औपचारिकताएं पूरी करने में कितना समय लगेगा, ये सब भगवान भरोसे है। और इस स्थिति को देखते हुए प्रभावित जनों द्वारा अपने घरों की सुरक्षा और नौले के मरम्मत आदि के कार्य को लेकर बरसात से पहले ये कार्य नहीं होने पर व्यापक आंदोलन करने का पूरी तरह से मन बना लिया है। और सभी प्रभावित जन जो हैं मोहल्ले के, उन लोगों ने तय किया है कि ये आंदोलनात्मक कदम उठाने से पूर्व सोमवार को यानी कि 14 अप्रैल को डीएम अल्मोड़ा के संज्ञान से भेंट कर उनके संज्ञान में पूरा ये मामला लाया जाएगा और यह अनुरोध किया जाएगा कि नौले इस कार्य के शुरू होने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि लोगों को अपने घरों की बरसात से पूर्व अपने घरों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है वो दूर हो सके और आंदोलन की स्थिति टल सके। तो आगे इस पूरे मामले में नज़र रहेगी। जो भी इसमें नया डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। और लेकिन ये एक बहुत बड़ी अजब गजब और हैरत वाली बात है कि एक देवी आपदा के 2 लाख के कार्य के एस्टिमेट तैयार करने में 10 माह से अधिक का जो समय लग गया है, ये सब इससे सब हैरान हैं। और आगे इस पूरे मामले में पूरा जो भी डेवलपमेंट होगा उससे आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। फिलहाल जो नौले की स्थिति है, जब लोगों ने उस नौले को अपने हाथ से इसको पेयजल आपूर्ति सुचारू की थी, उसके बाद से आज कल ये जो नौले में बारिश हुई पूरे पहाड़ में, तो उसके बाद फिर से मलबा नौले की ओर आने लगा है। और जो भी स्थिति है, ये नौले की जो स्थिति है उसको भी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। देखें आप नौले के किस ढंग की स्थिति है और किस ढंग से ये गधेरे बरसात में पानी आने से किस ढंग से लोगों के घरों को खतरा होने की उम्मीद है, इसे आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। और गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।